ईयरफोन नहीं है, मेरे पास ईयरफोन नहीं है, तो जिसको जो सवाल करना है वो हैंड रेज करना है या चैट करके लिखना। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार हैंड रेज करके बताओ। गुड, थैंक यू। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की, तो इसको आज हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे टेबल पे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये HDMI बोर्ड, उसका वीजीए काम नहीं करता है, मेरा HDMI नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हाँ ऑब्वियसली तो हम ओरेकल निकालते हैं, उसमें फिर हम लोग SQL स्टार प्लस ना, ओरेकल स्टार करो सब आएगा। तो ओरेकल का इंटरफेस क्या मिला तुमको? SQL प्लस मिला, क्या मिला तुमको? SQL डेवलपर। ठीक है, ये हमारा अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा। पहला था नॉट नल, नॉट नल हम लोग बना के देखे हुए थे। नॉट नल हम लोग जो टेबल बनाए थे उसमें नॉट नल ही दिखिए या देखे थे। देखो डिस्क्रिप्शन करते हैं EMP तो हमको मिलता है नॉट नल। ठीक है, नॉट नल कैसे बनेगा? तो जो हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिख रहे थे उसमें जो टेबल बनाएंगे उस एट्रीब्यूट के सामने लिखना है नॉट नल। ठीक है, तो वो हमारा नॉट नल इनेबल्ड हो जाएगा। क्लास के बाद दिखा देना रंजन। हाँ ठीक है, ओके। तो जैसे मान लो कि हम कोई टेबल ले लेते हैं, टेम्प टेबल बना रहे हैं, और अगर लिखते हैं, चेक कर लेते हैं कि टेम्प है कि नहीं है। टेम्प टेबल भी है, ठीक है। टेम्प 1 नहीं है, ठीक है। तो क्रिएट, जैसे हम अगर टेबल बना रहे हैं, कमांड लिख रहे हैं, उसका क्वेरी लिख रहे हैं, तो साथ में अगर तुम लोग भी बोलोगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी होता रहेगा। बोलो क्रिएट टेबल, उसके बाद याद नहीं है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम है ना। क्रिएट टेबल, टेबल नेम है टेम्प 1, ठीक है। उसके बाद टेबल क्रिएट कर रहे हैं टेम्प 1। किसी को याद नहीं है? टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट टेबल, हाँ। उसके बाद हाँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन कौन सा कॉलम रखना है, उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो मान लो टेम्प 1 रखे हैं, इसमें क्या रख दिया जाए? हम लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की ये तीनों कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मान लो हम लिखते हैं EMP ID वेर कैर, सॉरी नंबर लिख देते हैं, इसको नंबर 3, इसको लिख देते हैं हम लोग नॉट नल। ठीक है,
नॉट नल, उसके बाद फिर दूसरा लिखेंगे नेम, नेम लिखते हैं varchar 2 25, इसको क्या लिखते बताओ, इसको लिख देते हैं यूनिक, ठीक है। तो ये हमारा जो नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया, कुछ कर तो नहीं रहे हैं हम लोग, जैसे सिंपल एट्रीब्यूट को जो डिक्लेयर कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, उसके बगल में ही हम उस कीवर्ड को लिख दे रहे हैं, तो हमारा वो उस तरह का इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उस पर एप्लीकेबल हो जा रहा है। तो नॉट नल का क्या मतलब है कि ये एमपी आईडी आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको ये इंटर करना ही होगा। यूनिक का क्या मतलब, हाँ, कोई एक नेम अगर एक बार आ गया तो सेम नेम दोबारा आप नहीं इंटर कर सकते हैं, दैट इज द यूनिक। ओके, मान लो हमको प्राइमरी की बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम प्राइमरी की, varchar 2 सॉरी varchar 2 ब्रैकेट में 20, ठीक है। इसको जब हम अगर मान लो इसको varchar 2 20 है, इसको कर देते हैं यूनिक, ठीक है, और इसको बंद करके टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग जो जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाए हैं उसको वायलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ओरेकल कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, temp1, ठीक है, temp1 वैल्यूज, वैल्यू लिखते हैं 101 और नेम में लिख देते हैं सचिन, ठीक है। इंसर्ट हो गया, क्या हो गया, ओके, डबल कोट्स वाला आदत जो है, सचिन हो गया। और एक बार और कर लेते हैं यहां तक 102 कॉमा रतन, ठीक, 102। अब हम लोग सब प्राइमरी की को वायलेट करने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी की कैसे वायलेट होगा, रिपीटेशन से या नल वैल्यू इंसर्ट करने से, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं नल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू temp1, चूंकि हमको दोनों में नहीं करना है, तो अगर सब में नहीं करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टपल का नाम, सॉरी वो एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा जिसमें हमको इंटर करना है। तो हम लिखते हैं नेम, तब लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज देंगे नेम का, जो हम टपल का नाम लिखा उसका वैल्यू, उसका वैल्यू दे देते हैं हम लोग रमेश, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, हम लोग इस दो एट्रीब्यूट का जो टेबल बनाया है temp1, उसमें हम लोग प्राइमरी की जिसको हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसकी वैल्यू नहीं इंटर कर रहे हैं, सिर्फ नेम इंटर कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि ओरेकल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमको ये देगा एरर, ठीक है। देखो एरर क्या दिया, इंसर्ट इनटू एरर एट लाइन नंबर 1 कैन नॉट इंसर्ट नट इनटू system.temp1.empid, ठीक है, नल इंसर्ट नहीं कर सकते हम उस प्राइमरी की में, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि हम डुप्लीकेट, हम प्राइमरी की जो ऑलरेडी इंटर है वो हम इंटर करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम temp1, 101 और 102 है, 101 या 102 ऑलरेडी इंटर है, ये रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो हम इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू temp1 वैल्यूज 101 और यहां लिखते हैं श्याम, यूनिक कंस्टेंट सिस्टम डॉट, चलो आ गया।
लेकिन मेंटेनेंस वाली बात जो है ना सब जगह है। आ, कितना भी अच्छा कुछ भी ना हो, जब तक मेंटेनेंस ना हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो यूनिकनेस जो है हमारा प्राइमरी की का, वो वायलेट हो रहा है, इसलिए वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या कि हम अब नेम को भी हम लोग क्या किए थे, यूनिक किए थे। अब वो वाला काम करके देखते हैं। इंसर्ट insert into temp1 values 103 सचिन। ठीक है, देखो यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड दे रहा है, तो हम लोग जो कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं वो सारा का सारा हमको इसी तरह से मिलेगा। तो नॉट नल हो गया, प्राइमरी की हो गया, और कौन सा हो गया, यूनिक हो गया। क्लियर है, क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद एक था हमारा चेक कंस्टेंट था, और एक था फॉरेन की। ठीक है, चेक कंस्टेंट जो था हमारा यूनिक क्या हो सकता है, यूनिक में नल। हाँ, क्यों नहीं होगा। क्या था, एक तो फॉरेन की था, और अच्छा चेक। चेक में हम लोग क्या करते थे, कुछ लिमिट लगाते थे। जैसे मान लो कि हम कुछ सैलरी वाला जो था हम लोग का, ईएमपी वाला था ना, देखो तो बेसिक सैलरी था। इसमें एक कंस्टेंट हम जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम बेसिक सैलरी में कुछ कंस्टेंट लगा दें, और वो बेसिक सैलरी 10,000 से नीचे और 50,000 से ऊपर ना हो। एक बार देखिए क्या क्या वैल्यू है इसमें। 50,000 है, 50,000 से ऊपर तो नहीं है, 52,000 है। ठीक है, तो 52,000 है, तो ऐसा करते हैं कि 55,000 लगाते हैं। 10,000 से बड़ा एंड 55,000 से छोटा ही वैल्यू इंटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर टेबल करेंगे, अल्टर टेबल मॉडिफाई करेंगे, सॉरी अल्टर टेबल ऐड कंस्टेंट, और कंस्टेंट का एक नाम देंगे, और फिर लिखेंगे चेक। ठीक है, चेक, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे हम बेसिक नेट सैलरी है, तो नेट सैलरी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड लेस देन इक्वल टू 55,000। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे एक मिनट, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कंस्टेंट हो गया। ठीक है, कस्टमर क्रेडिट कुछ भी चेक क्रेडिट लिमिट। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। अल्टर टेबल मॉडिफाई, सॉरी अल्टर टेबल मॉडिफाई, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई नहीं, कंस्टेंट ऐड करना ना, ऐड कंस्ट्रेंट बेसिक कॉन्स चेक। चेक में हम लिखते हैं नेट सैलरी, नेट सैल नेट सैल ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड नेट सैल लेस देन इक्वल टू 55,000। ठीक है, देखो लिया कि नहीं। इनवैलिड टेबल नेम, ऐड अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखे ही नहीं थे। अल्टर टेबल ईएमपी
सिस्टम डॉट बेसिक काउंट से कंस्टेंट वैलिडेटेड 55 से ज्यादा है क्या कहीं? अच्छा बेसिक लगाते हैं। outer table emp add constant basic cons check basic less than equal to 30 33 40 less than 50,000। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बेसिक 50,000 से छोटा। अगर हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं एक रिकॉर्ड जिसमें हम बेसिक में 50 से ज्यादा हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज ईएमपी आईडी 110 ले लें, 110 कॉमा नेम रतन, उसके बाद DPID तो हम 104 लिख देते हैं। बेसिक में हम लोग को इसको वायलेट करना है, लिख देते हैं 51,000। ठीक है, 51,000 नेट सेल से मतलब नहीं है, कुछ भी रख दो। इसके बाद है बोनस को हम लोग कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख दो 1,000 रुपये। ठीक है, ये वाला जो कंस्टेंट था सिस्टम ऑफ बेसिक कॉन्स को नाम दिए थे, ये वायलेट हो रहा है, चेक कंस्टेंट। ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को वहां पे, ये कंस्टेंट वायलेट हो गया। ठीक, इसके बाद हमको एक कंस्टेंट और बचता है, वो हमारा फॉरेन की कंस्टेंट। फॉरेन की कंस्टेंट क्या हुआ? किसी टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल पे जब हम ऐड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की में देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये डीपीआईडी है, और ये डीपीआईडी कहाँ का है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, यहाँ का है। तो यहाँ का जो डीपीटी आईडी है 10 101 102 103 ये सब जो है डीपीआईडी आज फॉरेन की हम लोग ईएमपी टेबल में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हम कोई टेबल बना रहे हैं, हम लोग टेम्प 1 बनाए हैं ना, टेम्प 1, तो डिस्क्रिप्शन टेम्प 1 ईएमपी आईडी है और नेम है। वन 101 एंड 102। अब इसी को हम एक मान लेते हैं कि मेरा टेम्पोररी एम्प्लॉय टेबल है ये, और इसी पे हम लोन टेबल बनाना चाह रहे हैं, सबको लोन देंगे, और लोन वाले में इसी का ये जो ईएमपीआईडी है इसको फॉरेन की बना के रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जिसको लोन देंगे तो वहां पे सिर्फ ये एम्प्लॉय के नाम पे यही एम्प्लॉय आईडी रहेगा, और उस तरह से हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग रेफर कर लेंगे वहां पे। ठीक है ना, तो हम लोग लिखते हैं क्या? क्रिएट टेबल। अच्छा एक बार देखते हैं लोन है कि नहीं। लोन है, लोन है, तो और क्या लिख सकते हैं? लोन 1, लोन 1 नहीं है, चलो तो हम लोग करते हैं क्रिएट टेबल लोन 1। दिखते हैं यहाँ पे लोन नंबर, सबसे पहले तो लोन नंबर देखेंगे जो प्राइमरी की वाइज का। ठीक है, तो एल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, लोन नंबर दैट इज द नंबर 3 कैरेक्टर का, और ये होगा प्राइमरी की है।
नहीं, लोन नंबर इसका इस टेबल का प्राइमरी की है ये। वो जो बनाएंगे हम, जो एम्प्लॉय आईडी इसमें रेफर करेंगे वो फॉरेन की होगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, ये लोन नंबर इस टेबल का प्राइमरी की होगा। फॉरेन की होने का मतलब थोड़ी कि उसका प्राइमरी की नहीं होगा, प्राइमरी की तो होगा, है ना। तो लोन नंबर हो गया, इसको हम लिख देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की हो गया, प्राइमरी की हो गया। इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, लोन डेट, किस डेट में लोन डेट लोन हुआ। और इसके बाद लिख देते हैं अमाउंट, कितना अमाउंट का लोन हुआ। अमाउंट में कितना लिखने का है, 10,000 10,000 लाख 6। ठीक है। और इसके बाद हम लोग को अब फॉरेन की कंस्टेंट लगाना है। ठीक है, तो हमको फॉरेन की कंस्टेंट का एक बार सिंटेक्स देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कंस्टेंट करेंगे, कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम और उसके बाद फॉरेन की। कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम एंड फॉरेन की, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्टेंट, कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम हम लोग क्या लिख दें, हम लिख देते हैं टेम्प1 अंडरस्कोर लोन, लोन 1। ठीक है, FOR फॉरेन की, फॉरेन की किसको फॉरेन की लिखना है, EMPID को। रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, टेम्प1 से, टेम्प1 से EMPID को। सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है, वैसे ही होगा। ये टेम्प1 और यहाँ से ले रहे हैं EMPID को। ठीक है, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, कौन सा पैरेंथेसिस छूटा देखो तो, एक पैरेंथेसिस ये वाला है, अच्छा ये वाला छूट गया ना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एडिट करेंगे, एडिट में वो पैरेंथेसिस लगा देंगे। कहाँ चला गया, ये आया, हाँ ठीक है, ये क्रिएट टेबल लोन 1, EMPID, EMPID नहीं है उसमें, EMPID है तो अमाउंट नंबर कंस्टेंट टेम्प लोन फॉरेन की EMPID। टेम्प1 EMPID हो गया, और फॉरेन की EMPID, एक मिनट, फॉरेन की EMPID, ठीक तो है जी, काहे दिक्कत कर रहा है। क्रिएट टेबल लोन 1, लोन नंबर हो गया, प्राइमरी की, रिलेट अमाउंट, कंस्टेंट, कंस्टेंट, फॉरेन की, फॉरेन की रेफरेंसेस, ओके, फॉरेन FOREN फॉरेन की EMPID, रेफरेंसेस टेम्प1 EMPID।
टेम्प 1 में तो EMP ID ही ना है। EMP ID ठीक तो है नॉट। क्रिएट टेबल लोन 1 नंबर 3 प्राइमरी की वेल डेट अमाउंट नंबर 6 constraint temp underscore EMP1 FORICGN foreign key EMP ID reference REFE references लो रेफरेंसेस में हो गया temp1 EMP ID। अब कहाँ राइट पेंसिल करिए यार। राइट पेंसिल दिए हैं मैं राइट। हाँ तो कमांड सही है मतलब आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। राइट पैरेंथेसिस कहाँ छूटा हुआ है कमांड में, इधर देखोगे। अरे इधर यहाँ देखो ना कमांड में कहीं राइट पैरेंथेसिस कहाँ छूटा हुआ है। लेफ्ट वाला यहाँ शुरू हुआ, इसका राइट वाला तो यहाँ ही है। क्रिएट टेबल लो नंबर 1 constant temp EMP constant temp EMP foreign की EMP ID रेफरेंस temp1 EMP ID। ठीक है नीचे वाले में सर खाली डेटा टाइप। और कौन सा डेटा टाइप? क्रिएट टेबल लोन यहाँ पे लग रहा है राइट पैरेंथेसिस छुपा हुआ है सर। हेलो सर। अच्छा ये EMP ID EMP स्पेस ID है क्या? ओह स्पेस बोलेगा नहीं ना। स्पेस तो लेता नहीं है। नंबर N1BR प्राइमरी स्केल DAT नंबर N1BR पता नहीं कहाँ एरर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सिंटेक्स वाइज सब सही है, ठीक है।
क्रिएट टेबल, जब तुम लोग को ये नहीं दिख रहा होगा ना एडिट वाला विंडो, अच्छा रुक जाओ, हम तुमको दिखा रहे हैं। एडिट विंडो में साफ साफ दिखेगा तुमको, दिख रहा है, ये कमांड है। क्या हो गया यार, the SQL not responding madam। ओके, ये हो गया हमारा टेम्प वन नॉट नल, टेम्प वन एम्पी आईडी, और हमको बनाना है फॉरेन की, तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल लोन वन, लोन नंबर 3 प्राइमरी की नेम var2 15, सॉरी नेम नहीं ना, क्या क्या होगा, लोन नंबर हो गया, लोन डेट हो गया, लोन डेट, डेट फॉर्मेट में। इसके बाद लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट नंबर 5.2, दशमलव भी ले लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का एक नाम लिख देते हैं हम लोग, टेम्प अंडरस्कोर लोन, FORIEGN फॉरेन की EMPID रेफरेंसेस टेम्प वन, टेम्प वन ब्रैकेट में EMPID, ये फिर देगा डेटा टाइप का एरर, इनवैलिड वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड 5.2, ओके। ठीक है,
अब साला कौन सा राइट पैरेंथेसिस छूट रहा है यार। नंबर कंस्टेंट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एग्जाम कंस्टेंट लोन टेम्प लोन एफ एफ कंस्टेंट टेम्प लोन। ओके इसको हमको देखना पड़ेगा। ये जो तुमको यहाँ जो दिख रहा है ये एकदम एग्जीक्यूट कराया हुआ कमांड है, और यहाँ वहाँ वो सेम टू सेम वही चीज वहां पे नहीं काम कर रहा है। देखो फिर रैंक कर गया। अरे वो ओरेकल जो है वो हैंग कर जा रहा है बार बार। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना तो उसमें पता नहीं कुछ हो रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, हम फौरन की वाला हम एक बार फिर से हम उसको वर्कआउट कर लेते हैं फिर। ठीक है अब देखो हम लोग वहां पे जो हम लोग देखे थे रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन प्रोजेक्शन तो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखे थे यूनियन इंटरसेक्शन, तो उसको एसक्यूएल कमांड में कैसे लिखेंगे, प्लस जितना ज्वाइन था उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे ओरेकल में। ठीक है तो हम जितना टेबल हम यहाँ बनाए हैं उस टेबल पे सारा क्यूरी एग्जीक्यूट करके एक फाइल बनाया है तुम्हारे लिए। देखो इसको, तो जैसे मान लो एक ईएमपी टेबल है अभी वाला। अच्छा फ्रीज हो गया है। हाँ 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 नहीं एक मिनट हम शेयर कर दे रहे उसको। अब आ रहा है ठीक है। जैसे मतलब ये एम्प्लॉय टेबल है अभी जो हम लोग के पास एम्प्लॉय टेबल उसका रिजल्ट है ये। ठीक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल इंटर किए हैं इसमें 10110 जिसमें नाम है जीपीआईडी नहीं इंटर किए हैं, उसको डिपार्टमेंट का आईडी इंटर नहीं किया गया। ठीक है और डिपार्टमेंट आईडी में देखो यहाँ पे एक से 101 से लेकर 104 तक है, ये दो टेबल है। इस दोनों टेबल पे हम लोग नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं तो नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन वाला जो था ये वाला और जो कॉमन था हमारा डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल का दोनों में छोड़ो रहने रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है आज हम रहने देते हैं, अगले क्लास में ये सारा का सारा जो अलजेब्रा में पढ़े थे हम लोग सिलेक्शन प्रोजेक्शन तो देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या देखना था, यूनियन देखना था, इंटरसेक्शन देखना था, सेट डिफरेंस देखना था, माइनस देखना था, और नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, और क्या देखना था
भागा, है ना, डिवाइड, ये सारा का सारा हम लोग क्यूरी में हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही।